बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को हंसी करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जैसे कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हर जगह पर बारिशें हो रही हैं, तो बारिश में दिल करता है कुछ चटपटा सा खाने का। तो वैसे ही मैं आपके लिए दो रेसिपीज़ लाई हूँ, तो जी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोनों ही रेसिपीज़ आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगेंगी, साथ में ही लो कॉस्ट और पॉकेट फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप बेसन और उसको इस तरह से अच्छे से छान लिया था। छानने से होता है कि उसमें लम्स नहीं बनते। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक, और 2 पिंच सोडा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। मैंने दोनों को अच्छे से भून लिया था और साथ ही कूट लिया था। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करते जाएंगे जैसे आपको नीड हो उस हिसाब से, और उसको आप अच्छे से फेंट लिएगा। अगर आप चम्मच से करना चाहें तो चम्मच से कर लें, लेकिन हाथ से जो होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। इससे हमारी फुल्कियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सी फूली फूली सी बनती हैं। तो आपने इसको अच्छे से सारे लम्स रिमूव कर देने हैं, अच्छे से बिल्कुल फेंट लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी। साथ ही आपको ख़याल रखना है कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बस आपने इसको मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो आप देख लें इसका टेक्सचर कुछ ऐसा फ्लफ़ी सा क्रीमी सा हो जाएगा, तो आप समझ जाएं आपने बहुत ही अच्छे से बेसन को फेंट लिया। आप देख सकते हैं बेसन का टेक्सचर और थिकनेस कितनी है, बस आपको भी इसी हिसाब से रखनी है। अब आपने इसको अच्छे से फेंट के 10 से 20 मिनट के लिए रख देना है। रखने से ये होता है कि सोडा और सारे मसाले वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और इससे भी हमारी फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती हैं। तो चलें अब हम तैयार कर लेते हैं इसका पानी। खट्टा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा पानी होता है। यहाँ पर हम दही यूज़ नहीं करें, इसलिए है ये पॉकेट फ्रेंडली और लो कॉस्ट रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है 1 कप इमली, जिसको मैंने पहले से पानी में भिगो लिया था और फिर उसको छान लिया। अब यहाँ पे है हमारे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने एक ही ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अगर आप ज़्यादा मिर्ची यूज़ करते हो तो ज़्यादा ले लें। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इमली में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली थी 1/4 टीस्पून। यहाँ पे है हमारे पास सौंठ यानी कि अदरक पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, और साथ ही है चाट मसाला। चाट मसाला आप जो भी यूज़ करते हो वो ले लें। यहाँ पे हमारे पास 1/4 टीस्पून ज़ीरा। तो सबको ऐड करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब देख लें यहाँ पे मैंने पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इसमें इस तरह से गोल गोल फुल्कियाँ बनाएंगे। तो ये देख लें आप कितनी मोटी हो गई हैं, मैंने बिल्कुल छोटी छोटी डाली थी, ये कितने अच्छे से फूल गई हैं और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो उलटते पलटते आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब इसका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने फिर एक बाउल में पानी लेना है और उसमें सारी फुल्कियों को डाल देना है। इससे भी फुल्कियाँ आपकी सॉफ्ट बनती हैं। तो चलें अब कर लेते हैं रेडी इनको। तो यहाँ पे जो हमने इमली की चटनी बनाई थी उसमें हम डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी, या फिर जितनी आपको नीड हो उतना आप पानी ऐड कर लें। अब आपने सारी फुल्कियों को अच्छे से वाटर रिमूव कर देना है। इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि टूटे ना। ये देख लें आप मैं कितने हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ और मेरी फुल्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, सारी फुल्कियों से वाटर रिमूव कर लेना है। तो ये देख लें आप कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। अब करते हैं इसकी गार्निशिंग, और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे है मेरे पास अनियन। मैंने ये बड़ी साइज़ की अनियन ली थी और इसको गोल रिंग्स में कट कर लिया था। अब हम इसके ऊपर अनियन डाल देंगे, और साथ ही है मेरे पास हरी मिर्च। ये मैंने बड़ी हरी मिर्च ली थी, इसको भी कट कर लिया है। इसको भी इस तरह गार्निश कर देंगे। किसी भी चीज़ की गार्निशिंग बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि उसका लुक उससे बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे है हमारे पास हरा धनिया, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको भी ऊपर इस तरह से सजा देंगे। तो हो गए हमारे पानी वाली फुल्की रेडी। अब हम करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी रेडी, जो कि है हमारे पास चना चाट। ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, एक एक स्टेप देखना है बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली थी इमली का पल्प 1 कप। उसी तरह मैंने इमली को भिगा के और उसको छान लिया था। अब हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। साथ ही हमने ऐड की 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब आपने इन सबको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, और आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी हमारी चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और अगर आपको मुझसे कोई रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे ये बॉयल चने और मैंने इसका पानी भी इसके साथ रखा है। आप पानी ज़रूर लिएगा, पानी को फेंकिएगा नहीं, सारा टेस्ट पानी में ही होता है। तो हमने रात भर छोलों को भिगा लिया था, देन हमने उसको सुबह बॉयल कर लिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चटनी जो कि हमने मसालों के साथ बनाई थी। तो इसको ऐड करने के बाद हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी अलग से कोई स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चटनी में ही सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट आप चख लिएगा और अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देगा। अब यहाँ पे है हमारे पास आलू। ये मैंने लिया था एक स्मॉल साइज़ का आलू और उसको मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से कट कर लिया। आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद इसलिए मैंने एक ही लिया था स्मॉल साइज़ का। तो यहाँ पर अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी चटनी वाला पानी है उसका टेस्ट आलू में भी और चनों में भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे है मेरे पास चाट मसाला। तो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला और हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, तो आप चाट मसाला भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुटी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब है हमारे पास 1 टोमेटो और थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने वॉश कर लिया है और ये है प्याज जिसको मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चनों का जो टेस्ट है वो प्याज से ही बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो प्याज तो इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है। चलें अब कर लेते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज, जो कि मैंने इसको राउंड शेप में सारी प्याज इस तरह से सजा दूंगी। इससे बहुत ही अभी आप देखिएगा कितना प्यारा सा लुक आएगा। तो यहाँ पे आपने प्याज ऐड करने के बाद अब करने हैं टोमेटोज़ ऐड। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कर लिएगा, मैं जैसी गार्निशिंग कर रही हूँ, अगर आपको वो ना पसंद है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।